जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रयास विद ऋषभ सर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्राम। तो इस चैप्टर की स्पेशलिटी सुनेंगे पहले आप। बड़ा ही इजी सा चैप्टर है, सिर्फ सिंगल एक्सरसाइज है, उसमें भी 10 क्वेश्चंस हैं, वो भी एक जैसे 5 एग्जाम्पल्स हैं। और स्पेशलिटी ये है कि इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना है 100%। एक ही क्वेश्चन आता है और वो भी 5 मार्क्स का, इन्हीं 10 क्वेश्चन एक्सरसाइज के और 5 एग्जाम्पल्स में से आना है। लेकिन अब क्या करते हैं बच्चे, बहुत इजी समझ लेते हैं इस चैप्टर को। कोई एग्जाम्पल नहीं करके जाते हैं, अरे ये तो हो ही जाएगा, ऐसे ही होगा। और उन एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चंस में से 3 या 4 क्वेश्चंस कर लेते हैं या 5 मैक्सिमम, और चले जाते हैं कि हो जाएगा एग्जाम में। एग्जाम में 2 कंडीशंस हो जाती हैं, या तो वो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन जो किया नहीं है वो आ गया तो गलत कर दिया, या किया भी तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया जो और क्वेश्चंस में यूज़ हो सकता था, या जब आपने अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन किया वहाँ पर तो आप जब तक एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आएंगे तो इसी डाउट से आएंगे कि अरे पता नहीं मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सही होगा या नहीं होगा। और अगर आपने एक एक क्वेश्चन किया है तो आप फुल कॉन्फिडेंस से आएंगे और कम टाइम में क्वेश्चन कर लेंगे। तो जैसे मैं कहूँ प्यारे बच्चों, वैसे आपको करना है, एक एक क्वेश्चन ग्राफ वाली कॉपी पर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अरे जब मैं ग्राफ पेपर पे बनाऊंगा डायग्राम, तो आप क्यों नहीं बनाएंगे? आइए, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y का मैक्सिमाइजेशन करना, अधिकतमीकरण कीजिए। तो कैसे करेंगे बेटा, बड़े ध्यान से। तो हमने लिखा प्रथम अवरोध, प्रथम अवरोध ये लिख दिया। हाँ, क्या दिया है बेटा, x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है सर। अब हम देखेंगे इसको ड्रॉ करने के लिए जो ये हमें रेस्ट्रिक्शन गिवन है, इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन क्या है। तो हमने लिखा बेटा, इस इनइक्वालिटी असमीका के संगत सरल रेखा, तो वो कौन सी है? वो होगी, इनइक्वालिटी का साइन हटा दीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 होगी भैया। अरे समझ गए, जो लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल है उसको रिमूव कर दो यहां से। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इजी वे ये है कि आप देखो, इसने लाइन ने x एक्सिस ये और y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट किया होगा, वो पॉइंट्स देख लो। बल को ये रेखा x अक्ष, ध्यान जानते हैं ना, x एक्सिस पर जो भी पॉइंट सिचुएटेड होता है उसका y कोऑर्डिनेट 0, वैसे ही y एक्सिस पर जो पॉइंट होता है उसका x कोऑर्डिनेट 0। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे अक्षों से, हर प्रश्न में मैं इतनी थ्योरी नहीं लिखूंगा, प्रतिच्छेद बिंदु है ना, आप खुद लिखेंगे। तो बड़े ध्यान से सुन ले बेटा। हाँ, ये x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी? x एक्सिस को लाइन जहां y कोऑर्डिनेट 0 होगा भैया, तो y की वैल्यू जैसे ही 0 लगाई, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 रख दो तो x की वैल्यू 4, और ये x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा? सॉरी, y एक्सिस को, y एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट 0। चलो रख के देखो, x की वैल्यू 0, तो प्यारे बच्चों y की वैल्यू आ गई 4। ये आ गए अक्षों से प्रतिच्छेद बिंदु।
बस ड्रॉ कर दो। तो हम यहां जरूर लिखेंगे स्केल, पैमाना। तो आप क्या लिखोगे? पैमाना 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर। यानी बच्चों ये तो हुआ ओरिजिन 0, ये हो गया 1, 2, फिर 3, फिर बेटा 4 और फिर 5। वाई एक्सिस पर 1, 2, 3, 4, ऊपर 5। तो पहला पॉइंट है 4,0 कि भैया ये रहा 4,0। दूसरा पॉइंट है 0,4, ये रहा। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई एक स्ट्रेट लाइन खींच दो बच्चों, है ना। ये इस तरह से आप बढ़िया सा बनाएंगे, पेंसिल से बनाएं, ठीक है। कि सर हम तो फेयर कॉपी पर ही बना लेंगे, तो वहां परेशान, वहां आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलेगा, उसी पर बनाना पड़ेगा। देख लो, हर अच्छा बच्चा प्यारा काम करेगा। लास्ट में इक्वेशन का नाम भी लिख दिया करो, चिंकी मिंकी जो भी है। क्या नाम है इसका? x प्लस वाई इज इक्वल टू है भैया 4। ठीक है भैया। और अब बताओ, यह x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4। इंपॉर्टेंट काम यहां पर है, कंफ्यूज नहीं होना है। x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 4। अब मैं क्या करने वाला हूं? इस इनइक्वालिटी में प्यारे बच्चों, इस इनइक्वालिटी में मैं 0,0 लगाने वाला हूं। लगाओ तो जरा 0, x की जगह 0, y की जगह 0, ऐड करेंगे बच्चों 0। क्या 0,0 यानी लगाने पर जो मिला वो इसको संतुष्ट कर रहा है? हाँ भैया, क्योंकि 0 इज लेस देन 4। 0 वाकई में 4 से छोटा होता है। तो जिस ओर इस रेखा के 0,0 है वही इसका हल क्षेत्र है। इस तरफ आप इसके परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर देंगे। ये आ गया इसका हल क्षेत्र। इधर क्या मतलब है भैया हल क्षेत्र का? प्यारे बच्चों, इसका मतलब है इधर जितने भी इस रेखा के नीचे की तरफ जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मीनिंग ये है। ठीक है बच्चा, तो ये हो गया हल क्षेत्र। और अगला क्या है? x ग्रेटर देन और अच्छा एक बात तो बताना भैया, क्या पूछो कि भैया आपने 0,0 ही क्यों लगाया? और कोई पॉइंट नहीं? हाँ लगा सकते हो, जो मन करे वो लगाइए आप। मैंने 0,0 इसलिए लगाया क्योंकि वो सिंपलेस्ट होता है, फट से 0 0 हो गया। यही बच्चों अगर ग्रेटर देन होता तो 0,0 इसको संतुष्ट नहीं करता तो दूसरी तरफ वाला इसका हल क्षेत्र हो जाता। यही तो समझना है। हाँ, अगला है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 0 से बड़ी। प्यारे बच्चों, जब x की वैल्यू 0 रब से बड़ी रखनी है तो आप कहाँ जाओगे? आप जाओगे x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये आया। यहां कह रहे हैं अरे अगर x एक्सिस पर इधर आओगे लेफ्ट साइड में तो x निगेटिव होगा? नहीं होगा, हमें पॉजिटिव रखना है। y ग्रेटर देन ऊपर चलेंगे। ये हो गया बेटा, क्योंकि y एक्सिस पर अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो कैसा आएगा? निगेटिव। हमें पॉजिटिव रखना। मेरा कहने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, प्रथम चतुर्थांश। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये एक ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, प्लस प्लस। 9 से पढ़ रहे हैं भैया, ठीक है। अब कोई बाउंडेड रीजन आ रहा है? हाँ, इस लाइन से नीचे नीचे नीचे, इससे इधर और इससे ऊपर। तो अब बताओ फटाफट कौन सा ऐसा रीजन आ रहा है कि भैया अब ये आ रहा है? देखो कौन सा? ये वाला ट्राइंगल। ये हुआ हल क्षेत्र।
बढ़िया सी पैरेलल सी लाइन खींचेंगे कि आसपास वाला बच्चा भी देखकर जेलस फील करे, थोड़ा दूर दूर करके। पता लगा पैरेलल लाइन ही खींच रहे हैं एग्जाम में। ये हो गया बेटा, ये हो गया हल क्षेत्र इन तीनों अवरोधों के अंतर्गत। पूछा क्या है, Z ये दे रखा उद्देश्य फलन, इसका हमें अधिकतमीकरण करना है। कोई बात नहीं, तो आपको जो कोने वाले बिंदु मिले हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो 0,0, इसको कंसीडर कर लो A, इसे कंसीडर कर लो B। तो आप लिखोगे बच्चा क्या? प्राप्त कोणीय बिंदु, कोने वाले। जल्दी नहीं कराऊंगा, इत्मीनान से बिल्कुल। एक तो आया बेटा 0,0, दूसरा कौन सा है? A, ये है बेटा 4,0। और है कोई? हाँ भैया, ये रहा 0,4। अब इन तीनों पॉइंट्स पर आप Z की वैल्यू फाइंड करो, तो सिंगल एरो लगा दिया। यानी पहला है 0,0 पर Z इज इक्वल टू, हाँ बच्चों लगाओ, कहाँ गया Z? वो रहा 3x प्लस 4y। x की जगह 0 लगाते ही 0 आ गया। फिर है A 4,0 पर Z इज इक्वल टू, चलो बेटा 4 लगाओ, x की जगह 4, 3 4 जा 12, तो 12 और y की जगह 0, तो कितना आया? 12। अब दूसरा देखो 0,4 पर, लाइट चली गई भैया, Z इज इक्वल टू, हाँ बच्चों अरे जरा लगाना, x की जगह 0, 0 हो गया, y की जगह रे बच्चों क्या लगाना है? 4, तो ये 0, और 4 4 जा 16, 4 चौक 16 है। अरे वाह, आ गया नहीं आ गया? अधिकतम मान कितना? 16। अरे कहां पर आया ये तो बता दो। 0,4 पर हम लिखेंगे देयरफॉर Z का अधिकतम मान कहां पर है बच्चे? 0,4 पर कितना है? 16 है। ये आ गया बच्चों। तो ये पहला क्वेश्चन हमने फिनिश किया। अभी आगे, ये तो एक इनइक्वालिटी थी, 2 इनइक्वालिटीज भी होंगी, 3 भी होंगी, हम सब को पटक देंगे। ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बेटा जिन बच्चों को लगता है कि सर ये तो भैया वही है, होमवर्क दे दो अपने आप कर लेंगे, अगर ये क्वेश्चन आप एग्जाम में लेकर गए, समझ रहे हैं, और बिना करे चले गए, तो बहुत सारे बच्चे गलत करके आएंगे, और जो सही भी करके आएंगे उन्हें डाउट रहेगा कि हमारा आंसर सही है नहीं, क्योंकि टेढ़ा सा आंसर आ रहा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि सारे क्वेश्चन बिल्कुल करके जाने हैं। आओ बेटा, तो आपने लिखा, सबसे पहले आपने लिखा प्रथम अवरोध, कलर तो चेंज किया ही नहीं, चलो कर लेते हैं। आपने लिखा बेटा ये रहा प्रथम अवरोध, कौन सा है? 3x लेस देन और इक्वल टू 15। फिर संगत सरल रेखा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर अक्षों से प्रतिच्छेद बिंदु, बेटा अक्षों को कहाँ काटेगी ये रेखा? बता दो जल्दी से, बता दो जल्दी से कि भैया x अक्ष को वहां काटेगी जहां y 0 करोगे। जरा करना y 0, 3 पंजे 15, 5,0। y अक्ष को कहाँ काटेगी? जहां x 0 होगा, 5 तिया 15, x तो हो गया 0। चलो ग्राफ बना लेते हैं। कैसे बनेगा? पहले पॉइंट्स तो लिख दें। ये 0, ये कितना है? 1। दिखाई भी दे रहा नहीं ना भैया? कलर डार्क करो।
ये है 2, 3, 4, 5, यहाँ पर 1, 2, 3, 4। अरे सुन रहे हो बच्चों? हाँ, जो अच्छे बच्चे हैं वो वीडियो पॉज करके करके देखो। आप होगा नहीं आपसे, 100% नहीं होगा, देखना। अब आओ, पहला पॉइंट है 5,0 एक्स एक्सिस पर 5,0। दूसरा पॉइंट है 0,3। जी हाँ 3, तो इन्हें ज्वाइन कर दो। ये ज्वाइन कर दिया ए, ये बेटा है ना। थोड़ा ऊपर भी ले जाए। हल क्षेत्र कहाँ आएगा? लगाओ 0,0। जैसे ही 0,0 लगाएंगे, 0 वाकई में 15 से छोटा होता है, तो हल क्षेत्र किस तरफ आएगा? नीचे की तरफ। इस रेखा के जिस ओर 0,0 है वो इसका हल क्षेत्र होगा। रेखा का नाम तो लिख दो कि भैया 3x + 5y = 15। दिख रहा है? हाँ भैया दिख रहा है। अब अगला, द्वितीय अवरोध। बोलो बच्चों, 5x + 2y ≤ 10। फिर इसके बाद संगत सरल रेखा। संगत सरल रेखा, बोलो क्या है संगत सरल रेखा? इसके बाद कि भैया वो है 5x + 2y = 10। ये है बेटा इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद अक्षों से प्रतिच्छेद बिंदु x अक्ष को कहाँ काटेगी? जहां y0। तो बेटा ये आया 5 दूनी 10। और y अक्ष को कहाँ? जहां x0, 2 पंजे 10। चलो ड्रॉ करो 2,0 कि भैया ये रहा। दूसरा पॉइंट प्यारे बच्चों 0,5, ये रहा। इन्हें ज्वाइन करने वाली एक स्ट्रेट लाइन, ये रही भैया, ये आ गया बच्चों, है ना। थोड़ा ऊपर बढ़ा दूं। अब हल क्षेत्र क्या होगा इसका? कि भैया 0,0 लगाओ, असमीका में 0 10 से छोटा, ये आ गया, ये आया बेटा। जिस तरफ 0, इस रेखा के जिस तरफ 0,0 है वही इसका हल क्षेत्र है बेटा। हल क्षेत्र मतलब मैंने सिखा दिया, जितने भी पॉइंट है इधर वो सब इसको सेटिस्फाई करेंगे, इनइक्वालिटी को। अब बच्चों ये और है, ये बताते हैं कि हमारा आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। लो भैया ये है y > 0, ये आ गया बेटा। अब बताओ, हाँ अब ढूंढो हमारा सुसंगत हल क्षेत्र कहां पर आएगा? कि भैया इस वाली लाइन से नीचे नीचे, इस लाइन के बाईं तरफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मुझे लगता है ये आ रहा है हमारा हल क्षेत्र, ये वाला। इसके बिल्कुल नीचे देखो, इस लाइन के नीचे, इस लाइन के इधर, ये आया बेटा। बोलो बालको, समझ पाए नहीं समझ पाए? हाँ, कोणीय बिंदु, एक तो मूल बिंदु, ये ए, ओहो ये बी, ये सी। ए के निर्देशांक 2,0, बी के निर्देशांक पता ही नहीं, सी के निर्देशांक 0,3। यहां ट्विस्ट आया। पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें बी के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे, ग्राफ से भी नहीं आ रहे पूरे पूरे, तो क्या करेंगे? ये किस रेखा का ग्राफ है? 5x। दिख नहीं रहा ये वाला कलर, कौन सा दिखेगा? ये वाला, हाँ
5x 5x प्लस कितना बेटा 5x प्लस 2y इज इक्वल टू है 10। तो ये जो बिंदु B है इन दोनों सरल रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है। आओ प्रतिच्छेद बिंदु जैसे क्लास 10th में इन समीकरणों को हल करते हैं प्यारे बच्चों। कैसे? इक्वेशन ये फर्स्ट और सेकंड को हल करो, या तो x के गुणांक बराबर बना लो या फिर y के। तो मैं ऐसा करता हूं बेटा, इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ बच्चे उलझ जाएंगे एग्जाम में और ये 5 नंबर का सवाल पानी में चला जाएगा, अकेला नहीं जाएगा, अकेला नहीं जाएगा और बाकी क्वेश्चंस को भी लेकर जाएगा। हाथ पैर फूल जाते हैं जब ये क्वेश्चन नहीं होता है, इसलिए मेरी बात माना करो बेटा। खैर हाँ 3x, तो आप ऐसा करो y के गुणांक समान बना लो। तो इक्वेशन फर्स्ट में किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 की, सेकंड में किसकी मल्टीप्लाई 5 की, और घटाना पड़ेगा। चलो 2 से गुणा करो यहाँ, तो कितना आएगा बेटा 2 तिया 6 6x, और यहाँ किससे सब्ट्रैक्ट करना है 5 से मल्टीप्लाई, लिख ही दूं बेटा, और ये हुआ हमारा प्लस 10y 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, यहां किससे मल्टीप्लाई करनी है भैया 5 से, कोई जल्दी नहीं, इत्मीनान से 5 यानी 10 किससे मल्टीप्लाई 50 आ गया भैया। इसके बाद क्या करना है, घटाना है, घटाओ भैया, इससे ये कैंसिल, सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस का बचेगा, वो भी कितना बचेगा 25 6 19। यहां पर क्या बचेगा बेटा माइनस का 20। ओह बड़ा अजीब सा आ रहा है भैया, ये तो x की वैल्यू आई है 20/19, 20/19 ये x की वैल्यू आई है। अब ये वैल्यू हम या तो इक्वेशन फर्स्ट में रखें या इक्वेशन सेकंड में। हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। चलो आ जाओ नन्हे मुन्ने बच्चों, आ जाओ। x की वैल्यू तो यहां लगाएंगे, तो 20 दिया 60 60/19 प्लस फिर आगे कितना है 5y बराबर है बेटा 15। ठीक है भैया, अब क्या करोगे कि भैया पक्षांतर करेंगे तो मिलेगा हमें 5y बराबर कितना 15 माइनस 60/19। थोड़ा सा इजी ना बना लें कि भैया इजी कैसे बनेगा, इजी कैसे बनेगा, पूरी इक्वेशन को, हाँ पूरी इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूं 5 से भाग कर दे रहा हूं, थोड़ा सा इजी बन जाएगा। 5 से भाग, 5 से भाग, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो y देखो यहाँ 5 से भाग किया 12, 5 से भाग किया खत्म, 5 दिया 15, तो y की वैल्यू क्या आ गई कि भैया y की वैल्यू आ गई 3 माइनस 12/19 19 57 माइनस 12/19। प्यारे बच्चों y की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो, 7 में से 2 घटा लो 5, 5 में से 1 45/19। तो यानी कि बिंदु B के निर्देशांक क्या आ गए, x निर्देशांक तो आया ये। ठीक है बेटा, हाँ अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चा, यह 45/19, अरे विजिबल भी है सब, हाँ सही है, देखो आए ना टेढ़े मेढ़े। अब इसके बाद क्या करेंगे, कोणीय बिंदु हमारे एक 0 है, एक A है, B है, C है, इन पर Z की वैल्यू चेक करो। सबसे पहले हम चेक करेंगे 0,0 पर Z बराबर, आओ भैया कहाँ गया, ये रहा, कितना आएगा 0। फिर इसके बाद A पर, A कितना है
चलो 2 लगाओ बेटा, 2 5 सा 10, और भैया 0 मैंने लगाया नहीं, वो 0 हो जाएगा। यही वाला मुश्किल करेगा नालायक। 20/19 पर z। चलो बेटा मदद करो भैया की, यहां लगाओ x की जगह 20 पंजे 100 बटे 19 प्लस बच्चे ये लगाओ 45, 45 और 45 दूनी 90, 45 दिया 135, बड़ा अजीब आ रहा भैया ये तो, अपॉन 19 जोड़ेंगे तो आएगा बेटा 235 बटे में 19। ठीक है, इसके बाद कौन सा और बचा है, c और बचा है, c पर है कितना 0,3 पर z बराबर, चलो बेटा चेक करो, x की वैल्यू 0, यहां लगाओ 3 3 9। अब मुझे बताओ 4 मान आए हैं, एक 0 है, एक 10 है, एक ये है और एक ये है, कौन सा वाला अधिकतम है। 0 10 और 9 में 10 और इसमें कौन बड़ा है देखना। 19 से अगर मैं भाग करूं 10 से तो बड़ा आएगा, क्योंकि 19 और 10 की गुणा 190, तो यानी सबसे बड़ा यही है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर z का अधिकतम मान, z का अधिकतम मान कितना आया है बेटा आपके पास, डायरेक्ट लिख दो 235/19। एक बार फिर से रिवाइज कर लो पूरे क्वेश्चन को, मजा आएगा। सांस चढ़ गई भाई। तो अब आप सोचो, अगर ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे देता तो आप छोड़ देते, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है ना। अब बेटा कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें ना ये रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु ग्राफ से ही आ जाएंगे, तो वो बड़े सरल एकदम देखते ही आ जाएंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर है ये वाला 4, तो ये आपके लिए होमवर्क है। इन रेखाओं के दोनों के जो प्रतिच्छेद बिंदु हैं वो आपके ग्राफ से ही आ जाएंगे। और एक और काम करना, भैया की बात सुनना। मान लो बेटा ये पॉइंट आता 2,5 है नहीं, मान लो ग्राफ से पूरा, तो आप मन ही मन चेक कर लिया करो कि ये दोनों समीकरणों को संतुष्ट भी कर रहा है या नहीं। ग्राफ से अगर पूरा आ रहा है तो बात समझ गए, मैं करके भी दिखाऊंगा अभी आगे ऐसे। तो ये होमवर्क है, प्लीज करना, इजी है इसलिए मैं होमवर्क दे रहा हूं। 5 भी होमवर्क है, इजी है इसलिए दे रहा हूं बेटा। 6 मैं कराऊंगा। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा इजी सा है, लेकिन बच्चों आप अगर ध्यान देंगे तो पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ग्रेटर देन, इनइक्वालिटीज में ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल यूज हुआ है, नहीं तो अभी तक लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। आप देखते हैं क्या डिफरेंस आएगा, आ जाओ। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने लिखा बेटा फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन, प्रथम अवरोध। बोलो क्या लिखोगे कि भैया थ्योरी मत लिखो, है चलो नहीं लिखते। कितना आएगा बेटा 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब क्या लिखोगे, संगत सरल रेखा 2x प्लस वाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अक्षों से प्रतिच्छेद बिंदु, बोलो बच्चों x अक्ष को कहां इंटरसेक्ट करेगी ये लाइन, कि भैया जहां y कोऑर्डिनेट 0 होगा। लो भैया 0 कर दिया,
y की वैल्यू 0 कर दी प्यारे बच्चों, तो 2x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1.5, लो 3/2 y 0। y एक्सिस को जहां x 0 होगा, चलो इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। यूनिट क्या लिखोगे, अरे पैमाना क्या लिखोगे, वही कि भैया 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, है ना, विजिबल है। अब तो यहां 0, ये बेटा 1 2 3 4, शायद जरूरत नहीं है ना, ये भी लिख दिया करो आप कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। 1 2 3 4, हाँ पहला पॉइंट है 3/2, 0 कहाँ गया, 3/2 का मतलब है 1.5। प्यारे बच्चों 1 और 2 का बिल्कुल मिड पॉइंट, यानी ये जो 1 सेंटीमीटर है ना, ये छोटे छोटे 10 स्क्वायर्स में डिवाइडेड है, वो छोटा स्क्वायर 1 मिलीमीटर, तो बिल्कुल बीच में गिन लो 1 2 3 4 5, ये वाला आ रहा है, ये आ गया 1.5, 0। दूसरा है बेटा 0,3, ठीक है भैया, इन्हें ज्वाइन करती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे कि जल्दी से ड्रॉ कर दो भैया, लो ये आ गई। देखो बहुत इत्मीनान से स्लो पढ़ा रहा हूं, तो आप चाहो तो स्पीड बढ़ा सकते हो, 1 पॉइंट कितनी 5 कर सकते हो, कि भैया बताने की जरूरत नहीं है, हमने पहले स्पीड 1.5 ही कर रखी है ना। देखो जल्दी का काम तो शैतान का है, मैं अगर स्पीड से पढ़ाऊंगा तो यही चीजें छूट जाएंगी आपकी। ठीक है बेटा, एडजस्ट करना। अब हल क्षेत्र कैसे निकालेंगे, हाँ कि भैया हमें आ गया 0,0 हम किस में लगाएंगे, इनइक्वालिटी में। अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो हल क्षेत्र रेखा का वो होगा जिस तरफ 0,0 और सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा तो उससे दूसरा लगाओ भैया। 0 0 दोनों 0, क्या 0 3 से बड़ा या उसके बराबर होता है, नहीं भैया आपकी बार सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो जिस ओर 0,0 है वो इसका हल क्षेत्र नहीं है, तो इससे दूसरी वाली साइड है ये वाली साइड बच्चों, यानी कि जितने भी पॉइंट यहां होंगे वो सब के सब इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। इसका नाम भी लिख दो बेटा 2x, ये आ गया, है ना। अब हम देखेंगे दूसरी रेखा, तो हमने लिखा बेटा द्वितीय अवरोध, हाँ x + 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। अक्षों से नहीं, अभी पहले संगत सरल रेखा x + 2y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर अक्षों से प्रतिच्छेद बिंदु, फटाफट बोल दो, x अक्ष को कहां इंटरसेक्ट करेगा, जहां y 0 है तो x की वैल्यू आएगी 6 0 0 एंड 3, कि भैया ये तो अब हम सीख गए। अच्छा चलो बहुत बढ़िया बेटा, तो फर्स्ट पॉइंट है 6,0, अच्छा ये भी लिखाना पड़ेगा, यहां 5 है, एक तो पॉइंट आया 6,0, अगला पॉइंट कौन सा है 0,3, फिर से वही आ गया। हाँ तो इन्हें ज्वाइन करने वाली हम क्या करेंगे कि स्ट्रेट लाइन, आ जाओ भैया स्ट्रेट लाइन, ये आ गई बच्चों, है ना। थोड़ा और पीछे बढ़ा दूं, हाँ आप बढ़ा देना, मेरा अगर इधर उधर हो जाए ना ये डायग्राम तो आप एडजस्ट करना बेटा, है ना। मैं एक तरह से बना तो रफ ही रहा हूं, फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि प्यारे से डायग्राम बना पाऊं, है ना। इसका सॉल्यूशन रीजन कहां होगा कि भैया 0,0 लगाओ, 0 0 0 आएगा जो कि ना तो 6 से बड़ा होता है ना उसके बराबर, तो हल क्षेत्र कहां होगा
इस रेखा से ऊपर की तरफ, ये कहाँ बना दें, इधर, जहां मन करे उधर बनाओ, बस कंजस्टेड ना हो, है ना। एग्जामिनर को लगना चाहिए कि भाई मैं 100 नंबर वाले बच्चे की कॉपी चेक कर रहा हूं, समझ रहे हैं ना। हाँ ठीक है, रेखा का नाम भी बता दो, नाम क्या है। पहली वाली रेखा का नाम था चिंकी और दूसरी का नाम है मिंकी। तो ये है x + 2y = 6। ठीक है भैया, अब मुझे इसका उभयनिष्ठ हल क्षेत्र ढूंढकर बताओ। ये और रह गए छोटू मोटू, ये और रह गए। तो लो भैया, इसमें क्या है, ये तो हो गया x ≥ 0। अब y वाला ऊपर की तरफ, ये हो गया भैया। बहुत बढ़िया बच्चों, यानी हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आने वाला है, समझ रहे हो ना। हाँ तो लाओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस वाली रेखा से ऊपर की तरफ, ये कह रही है इससे भी ऊपर। तो मेरा जो हल क्षेत्र आएगा प्यारे बच्चों, आप ऐसे बनाना, थोड़ा इसको और आगे ले जाना, है ना, ये x एक्सिस को ये थोड़ा और आगे ऐसे बनाना जैसे मैं बना रहा हूं, ये वाला और भी होगा, है ना। और आप ये है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जरूर, इससे ऊपर, ये क्या कहा है, इस वाली रेखा से ऊपर की तरफ जाना है, ये आ गया बेटा, क्योंकि यही है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ क्यों है, क्योंकि ये इस रेखा का हल क्षेत्र तो है ही, नीचे वाली रेखा का, ये वाला नहीं है, ये इस रेखा के अंतर्गत नहीं आ रहा है हल क्षेत्र में। तो बच्चों ये इस तरह, ठीक है। हाँ भैया, ये यहां से ध्यान देना कैसे करना है, देखो ये फिर नीचे मत चले जाना, नीचे ना 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 ना, हमारा आंसर जो है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। नन्हे मुन्ने बच्चों, गलती नहीं करनी है, हर चीज बहुत इत्मीनान से ध्यान से सीखनी है। तो आपके जो कोणीय बिंदु आए, एक तो आया है ये वाला बेटा, और एक आया है मुझे लगता है ये, बाकी और कोई असीमित हल क्षेत्र आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे बेटा कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु आ गए रे बच्चों आपके, एक तो 6,0, दूसरा कौन सा आया है 0,3। आओ इन दोनों पॉइंट्स पर अब हम z की वैल्यू चेक करेंगे। तो क्या लिखा आपने, सबसे पहले क्या लिखा बच्चा, आपने लिखा 6,0 पर, चलो z की वैल्यू, आओ बच्चा, x की जगह 6, y की जगह 0, डायरेक्ट लिख दिया 6, बड़े हो गए अब हम, है ना। अगला है बेटा 0,3 पर, बोलो बच्चों z की वैल्यू, आओ बच्चों बताओ, x की जगह 0, 3 लगाओ, 3 2 6, अरे ये भी कितना ही आया है 6। अरे वाह वाह वाह, कितनी प्यारी सी बात निकल कर आई है, देखना अभी, इसे a मान लेना, इस वाले पॉइंट को b मान लेना, है ना। दोनों हमें क्या करना है, न्यूनतमीकरण, यानी दोनों बिंदुओं पर a और b पर उद्देश्य फलन z का मान कैसा ही प्राप्त हो रहा है 6, यही मिनिमम वैल्यू है। और ए बी के किसी भी पॉइंट पर आप चेक कर लेना, किसी भी पॉइंट पर आप वैल्यू चेक करोगे तो हर बार कितनी ही मिलेगी आपको, 6 ही मिलेगी। हम लिखेंगे देयरफॉर रेखा कौन सी वाली, ए बी के प्रत्येक बिंदु के लिए z का न्यूनतम मान कितना है बेटा, न्यूनतम मान है बच्चा कितना, 6 है। देखो बिल्कुल नई बात निकल कर आई है,
क्योंकि यहाँ भी चेक किया z की वैल्यू 6 आई, b पर चेक किया यहाँ भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो किसी भी पॉइंट के लिए z का न्यूनतम मान 6। अच्छा, अगर मैक्सिमाइजेशन अधिकतमीकरण करना होता तो इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अधिकतम मान बिल्कुल असीमित हल क्षेत्र मिल रहा है, संभव नहीं होगा। तो इस समस्या का अधिकतमीकरण तो संभव नहीं है, लेकिन मिनिमाइजेशन न्यूनतमीकरण संभव है। उम्मीद है मैं छोटे छोटे बच्चों को अच्छा सिखा पाया हूँ। हाँ भैया, सिखा तो दिया है अच्छा। अब हम करेंगे नेक्स्ट नंबर। ओहो हो, क्यों भैया ओहो हो क्यों कर रहे हैं? अरे बालकों, 3 रेखाएं आ गई हैं और तीसरी रेखा इतनी प्यारी है, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ क्वेश्चन करने के लिए। कि भैया कलर चेंज कर लो, ब्राइट कलर कर लो। लो, क्या लिखा आपने? पहला अवरोध x + 2y लेस देन और इक्वल टू 120। मजा आ जाएगा बेटा। फिर हमने क्या लिखा? संगत सरल रेखा 120। इक्वेशन नंबर प्यारे बच्चों फर्स्ट, अक्षों से प्रतिच्छेद बिंदु बताओ बेटा। एक्स, अब बताना उताना ना भैया, अब तो फटाफट भागे चलो, अब तो आ गया हमारी समझ में। एक्स अक्ष को कहां काटेगा ये? जहां वाई 0। वाई अक्ष को कहां काटेगा ये रेखा? जहां एक्स 0। 2y यानी ये आएगा बेटा 60। ओहो हो, जरा और भी लिख लेना, बाद में देखते हैं। फिर हम लिखेंगे बेटा द्वितीय अवरोध, कंजस्टेड नहीं होना चाहिए, x + y ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। संगत सरल रेखा इक्वेशन नंबर सेकेंड, अक्षों से प्रतिच्छेद बिंदु। एक्स अक्ष को कहां काटेगी? जहां y 0 होगा। ये आ गया बेटा। ये वाली इंपॉर्टेंट है, तीसरी वाली। क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी पता लग जाएगा, अभी पता लग जाएगा। ये है बेटा तीसरा अवरोध, मजा आ जाएगा देखना। x - 2y। अरे बच्चों, x - 2y। गुस्सा बैठे हो क्या कि भैया आप ना बहुत झूठ बोलते हैं? क्या कि वो न चाय आई है ना कोल्ड ड्रिंक आई है? अरे आ रही है बच्चों। ये 7 नंबर इतना बेहतरीन है कि आप चाय कॉफी भूल जाओगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या लिखोगे फिर? कि भैया संगत सरल रेखा वो क्या है? x - 2y = 0। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब अगर किसी ने कह दिया अक्षों से प्रतिच्छेद बिंदु तो गलत हो जाएगा उसका। क्यों भैया? प्यारे बच्चों, ये x अक्ष और y अक्ष दोनों को 0,0 मूल बिंदु पर काट रही है। आप जरा चेक करना, क्या 0,0 इस रेखा को संतुष्ट कर रहा है? हाँ भैया, 0 0 तो 0 = 0 LHS। यानी कि ये रेखा किससे होकर गुजरेगी? मूल बिंदु से होकर गुजरेगी। पहला ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें रेखा ओरिजिन से पास हो रही है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए बच्चों आपको एक छोटी सी प्यारी सी टेबल बनानी पड़ेगी। कैसी टेबल? वो मैं आपको बता देता हूं। विजिबल है? चलो हाँ भैया, दिखाई दे रही है। छोटी सी टेबल बनाएंगे हम। तो बहुत ज्यादा बड़ी बना ली मैंने, छोटी बनानी चाहिए थी। कोई बात नहीं भैया, बन गई तो बन गई। बेटा ऊपर हमेशा x लिखेंगे, यहां y। प्यारे बच्चों, आप x = 2y, आप y की वैल्यू लगाइए
x की वैल्यू आएगी। आप y की वैल्यू लगाएं अगर 1 तो ये कितना आएगा 2, लेकिन मैं 1 और 2 लगाऊंगा नहीं। क्यों भैया, क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि 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 अरे क्योंकि देखो 120, 60 इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं पैमाना मानने वाला हूं 10 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, या 20 यूनिट जितने पेपर में जगह होगी 20 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मिनट, हाँ, कि भैया हम अच्छा ग्राफ बनाने के लिए, अरे आ जाओ भैया, हाँ, अच्छा ग्राफ बनाने के लिए मैं y की वैल्यू क्या लगाऊं बेटा, हाँ मुझे लगता है पिछला वाला मैंने उल्टा कर दिया था, अब सीधा कर देते हैं। x इज इक्वल टू कितना है बच्चा 2y, आपने y की वैल्यू कितनी लगाई है 20, तो ये आएगा बेटा 40। अगली वैल्यू चलो 30 लगा दें, नहीं 40 लगा दें। जैसे ही 40 लगाई बच्चा y की वैल्यू, तो ये कितना आएगा 2y है, तो ये आ जाएगा दुगना 80। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आ जाओ बच्चे। इस वजह से इंपॉर्टेंट हुआ ये पहला वाला है। अच्छा वो क्या मानने वाले हैं आप, ये तो बता दो, पैमाना क्या मानने वाले हैं कि भैया इस बार हम लिखेंगे 20 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ ओके। सबसे पहले हमने लिखा यहाँ 0, छोटे से बच्चों यहाँ 20, फिर ये कि भैया 40, 60, ये 80, ये 100 और ये 120। बेटा अगर कंजस्टेड होना ऐसे लिखना तो आप ना थोड़ा सा तिरछा लिखा करो, बहुत साफ बढ़िया अच्छा आएगा। जैसे 100 हॉरिजॉन्टल ना लिखकर तिरछा, ठीक है, काम बेहतरीन होने चाहिए। 20, 40, 60, 80, 100, 120, ये y एक्सिस है छोटे बच्चों। अब आओ पहला बिंदु कौन सा है कि भैया 120,0, तो वो उधर है 0,60, ये पहला बिंदु, और 0,60 बहुत इत्मीनान से। चलो इन्हें मिलाती हुई एक स्ट्रेट लाइन ये आ गई भैया। ठीक है बच्चों, हाँ थोड़ा सा पीछे की और तरफ बढ़ा दूं कि देख लो भैया, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये आ गया। हल क्षेत्र आओ लगाओ 0,0, अगर संतुष्ट कर दे तो नीचे की तरफ, नहीं कर रहा तो ऊपर की तरफ लगाओ बेटा। क्या लगाया आपने 0,0, 0 प्लस 0, हाँ भैया 0 वाकई में 120 से छोटा होता है, तो हल क्षेत्र क्या आएगा कि भैया नीचे की तरफ आएगा, ये आया, ये आया इसका हल क्षेत्र। रेखा का नाम क्या है वो जरूर लिखना है, ये मैंडेटरी है, वो है भैया x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। ठीक है बच्चों, पूरा इंटरेस्ट रखना है, थोड़ा बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं मैं क्योंकि मुझे भी तो सोचना पड़ता है, बहुत ध्यान से। आप स्पीड 1.5 रख सकते हैं, ऑलरेडी है भैया, गुड। अब बताओ अगला वाला, हाँ 60, 0, 0, 60, 60,0 ये वाला आएगा पॉइंट, 0,60 तो यही है, तो भैया ग्राफ तो बना लो, लो ये आ गया भैया। हल क्षेत्र जल्दी से बताओ, मेरे लिखने से ड्रॉ करने से पहले बताओ कि भैया 0,0 लगा लो, 0 प्लस 0 नहीं वाकई में उल्टा हो जाता आपके। 0 ना तो 60 से बड़ा होता है ना बराबर, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो जिस तरफ कौन है बच्चों 0,0 है वो इसका हल क्षेत्र नहीं है, तो किस तरफ वाला है, उससे दूसरी तरफ वाला इसका हल क्षेत्र है।
यानी जिस तरफ रेखा के 0,0 है वो नहीं है। संतुष्ट जब नहीं कर रहा तो दूसरी तरफ वाले हो गए। ठीक है, तीसरी, आओ हल क्षेत्र निकाल लो, रखो 0,0, 0,0 रखते ही चक्कर आ जाएंगे आपको। क्यों भैया, क्यों भैया? बालकों, ओ बालकों, क्या 0,0 जैसे ये चूंकि मूल बिंदु से होकर जा रही है, पहले ग्राफ बना लो। 40,20, आओ 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 जल्दी आओ। एक्स एक्सिस पर कितना 40, वाई एक्सिस पर 20। एक तो ये आया। अगला 80,40, एक्स एक्सिस पर 80, वाई एक्सिस पर 40, 80 और ये आ गया। पहला है 40-20, ठीक है, और ये है 80-40। इन दोनों को मिलाती हुई एक सरल रेखा, कलर चेंज करें? हाँ भैया कर लो, चलो ग्रीन से करते हैं इसे। और एक 0,0 तो होगा ही बच्चों। अरे बालकों, अगर आप x की वैल्यू यहां 0 लगाते या y की वैल्यू 0, तो एक पॉइंट आपको ये ना मिलता। x की 0 तो y भी कितना मिलेगा? 0 रख के देखो, x बराबर है 2y। y अगर 0 लगाए तो ये, यानी मूल बिंदु तो होता ही होता। चलो इन्हें मिलाती हुई एक सरल रेखा, आ जाओ सरल रेखा। ये आया बेटा। ठीक, आप थोड़ा अच्छा सा बनाएंगे, मेरा ग्राफ हल्का फुल्का इधर उधर हो सकता है। ये आ गया हल क्षेत्र। अरे दिखाई भी दे रहा है या नहीं? हाँ सर, हमारी आंखें बहुत तेज हैं, आप अपना सोचो। लो बताओ, अब बताइए 0,0 रख सकते हैं या नहीं? नहीं रख सकते प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि ये रेखा खुद 0,0 से गुजर रही है। अरे समझो, मैं कैसे कहूं कि जब 0,0 से गुजर रही है तो इसके नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ वाला हल क्षेत्र होगा। तो आप क्या करेंगे? तो जो मन करे वो पॉइंट रख दो। आप सुनना, कंसेप्ट सुनना प्यारे बच्चों, जो मन करे वो बिंदु रख दो। अगर, हाँ, अगर उस बिंदु ने असमीका को संतुष्ट कर दिया तो उस बिंदु की तरफ वाला हल क्षेत्र होगा, और नहीं तो दूसरी तरफ वाला। मैं ये रखता हूं 20,0, क्या रखता हूं 20,0। अगर इसने इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर दिया तो नीचे की तरफ वाला, नहीं तो ऊपर वाला। आओ रखो, x की जगह 20, ठीक है, y की जगह 0। तो 20 में से आप 0 घटाओगे, 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसका हल क्षेत्र किस तरफ हो जाएगा बेटा? हल क्षेत्र हो जाएगा जिस तरफ 20,0 है, ये वाला। रेखा का नाम भी लिख देते हैं, क्या है? x। और इस वाली रेखा का नाम ना लिखा आपने, अभी लिख देते हैं दूसरी वाली, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। ये आया भैया। अब हमें दिखाना है जो सुसंगत हल क्षेत्र है, कॉमन, यानी कि जो तीनों के तीनों, अभी ये और रह गए, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाता है। ये भी करना जरूरी है बेटा। वाई वाला ये ऊपर की तरफ, तो हमारा आंसर जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा बेटा। किसमें? फर्स्ट में। अब आ जाओ, मेरे बताने से पहले सुसंगत हल क्षेत्र ढूंढ कर देखो। चाहो तो वीडियो पॉज कर लो बेटा, सिर्फ 10 सेकंड के लिए। आओ, इस वाली रेखा से नीचे की तरफ, ठीक है, इस रेखा से किधर जाना है? ऊपर की तरफ। इस रेखा से ऊपर की तरफ, और ये जो पर्पल वाली है उससे नीचे की तरफ। मुझे तो जो सुसंगत हल क्षेत्र है बेटा वो ये वाला नजर आ रहा है। देखो, इस रेखा से, हरी वाली रेखा से, ग्रीन वाली से नीचे, पर्पल वाली से नीचे, ब्लैक वाली से किस तरफ? किस तरफ? ऊपर की तरफ। हाँ बिल्कुल सही आ रहा है बेटा।
ये इसका सुसंगत हल क्षेत्र है। पॉइंट कौन सा आया? ए, ये वाला बी, ये वाला बेटा सी, और ये वाला कौन सा आया है? डी। यानी मुझे 4 पॉइंट्स है। ए की वैल्यू मुझे पता है 60,0, बी की वैल्यू भी मुझे पता है, सी की वैल्यू देखना ग्राफ से आ रही है क्या? आ रही है, आ रही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो क्या लिखूंगा बच्चा? देखना मैं, देखो बिना तुम्हारी हेल्प के मैं कर नहीं पाऊंगा क्वेश्चन। तो हमने क्या लिखा? कोणीय बिंदु पहला बिंदु है प्यारे बच्चों ए, कितना है बताओ? 60,0। फिर है बालकों बी, बी बताओ कितना है? सर वो है, सर कौन है भैया? है 120,0। चलो सी बताओ, ना मदद कर रहे। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 60। वाई कोऑर्डिनेट कितना है? वाई कोऑर्डिनेट मुझे लगता है 30 आ रहा है, बिल्कुल बीचों बीच। यानी सी के जो निर्देशांक आ रहे हैं वो आ रहे हैं 60, 60, वाई अक्ष पर कितना गए बेटा? 30, 20 और 40 के बीच में। लेकिन मैं चेक कैसे करूं कि मेरा ये सही भी है या नहीं? स्मार्ट बन जाओ, आओ। सी बेटा किस किस रेखा पर है? इस वाली रेखा पर भी है, ग्रीन वाली पर और पर्पल वाली पर। ये दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, एक को कर लो बस। देखना लगाना जरा, x की जगह 60, हाँ, y की जगह कर रहा भैया, दूसरी वाली को भी करेगा, शाबाश। और d तो ये कितना आया बेटा? 60। और d है बच्चा, d कहाँ गया? d कहाँ गया? 40,20। ये आया। अब हम इन चारों पर क्या करेंगे? अब हम इन चारों पर वैल्यू चेक करेंगे बेटा। तो आओ, सबसे पहले कहां पर चेक करोगे? ए यानी 60, 0 पर z बराबर, हाँ बेटा कितना है? 5x प्लस 10y। हेल्प करनी है, सांस चढ़ जाता है देखो। 5x, x की जगह लगाएंगे 60, 5 छंग 30, यानी कितना हो गया? 300। और y की वैल्यू कितनी? 0, वो मैंने लगाई नहीं। अगला पॉइंट है प्यारे बच्चों 120। z बोलो बेटा, z की वैल्यू कितनी है? हाँ लगाओ भैया, 120। तो 12 पंजे 60, यानी कितना हो गया बेटा? 600। और y कितना? 0, वो मैंने लगाया ही नहीं। अगला पॉइंट है बेटा सी, 60, 30 पर z बराबर, चलो आओ 60 लगाओ, 6 पंजे 30, y की जगह 30, तो 10 से गुणा करेंगे। ओहो, ये तो फिर से कितना आ गया? 600, बराबर आ गए, कोई बात नहीं। तीसरा बिंदु है बेटा 40, 20 पर z, चलो लगाओ, मुझसे पहले लगाओ, 40 लगाओ, 4 पंजे 20, प्लस बेटा 20 लगाओ, तो 10 से गुणा करेंगे तो 200, ये आ गया बेटा 400। बच्चा अब हम क्या करेंगे? हमसे पूछा है 5x प्लस 10y का न्यूनतमीकरण एवं अधिकतमीकरण कीजिए। ओहो, न्यूनतमीकरण, न्यूनतम मान तो कितना आ रहा है बेटा? 300 है, और अधिकतम मान कितना आ रहा है? 600। अरे ये और पूछा है दर्शाइए z का न्यूनतम मान। ना भैया, अधिकतम मान आ रहा है, 2 से अधिक बिंदुओं पर घटित होता है अधिकतम मान। आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ भैया, एक तो आंसर शीट पता नहीं पड़ी, ढूंढनी पड़ती है भैया। सही है भैया, अधिकतम मान ही दे रखा है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो न्यूनतम मान तो कितना है हमारे पास? मैं लिख देता हूं बेटा, क्या लिखोगे आप कि भैया z का न्यूनतम मान दिए गए अवरोधों के अंतर्गत z का न्यूनतम मान
वो तो कितना आया है, कम से कम आया है 300। और अधिकतम मान कितना है, हाँ भैया वो कितना आया है प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा कौन सा है इनमें, 600। और वो कौन से बिंदुओं पर आया है, देखो 60,30 कहाँ पर है, 60,30 सी। और फिर उसके बाद कहाँ पर आया है बेटा, 120,0। यानी कि सी और बी जो बिंदु है, इन्हें मिलाने वाली रेखा BC, कोई से भी पॉइंट पर आप ग्राफ की हेल्प से चेक भी करना, किसी भी बिंदु पर, इस पर जैसे ये वाला पॉइंट पूरा पूरा आ रहा है, इस पर भी 600 ही आएगा। चेक कर लें, आओ आओ चेक कर लो, बच्चे कह रहे हैं चेक करके दिखाओ भैया, अभी कर लेते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कुछ भी आ जाओ। हाँ जी, ये कौन सा बिंदु है, 80, और कौन सा है 20, 80,20। चलो लगाओ भैया, x की वैल्यू 8 पंजे 40, 420, और ये 20 गुणा 10 204, 600 आ गया। आया नहीं आया, पढ़े लिखे को फारसी क्या, इसलिए कहते हैं। तो अब आप क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे z का अधिकतम मान कहाँ आएगा, रेखा कौन सी वाली बोलो, रेखा कौन सी, BC के प्रत्येक बिंदु पर कितना मिलेगा बेटा, प्रत्येक बिंदु पर 600 प्राप्त होगा। ये था भैया, ये था 5 मार्क्स के लायक क्वेश्चन, ये आना चाहिए एग्जाम में। अरे भैया ऐसा मत कहो, देखना हमें तो चक्कर आ जाएंगे एग्जाम में आते ही। अरे नहीं आएंगे रे, मैंने सिखाया तुम्हें, अच्छा है। देखो तो सही, ये कर पाओगे क्या, सेम क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल वही बेटा, बिल्कुल वही, लेकिन मैं ये कराऊंगा, मैं ये क्वेश्चन करवाऊंगा है। कैसे, देखो बेटा, वैसे मुझे करवाना तो नहीं चाहिए, आप लोग कर लोगे मुझे यकीन है। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर कैसे कैसे आ रहा है इसका, कर लोगे बेटा वही, लेकिन फिर भी चलो फटाफट, आप चाहो तो स्पीड को 2 टाइम्स कर देना है ना, मैं करा देता हूं बेटा। हमने लिखा, थोड़ा शॉर्ट में कराऊं, हाँ, प्रथम अवरोध, क्या शॉर्ट बनेगा इसका, शॉर्ट में तो करा ही रहा हूं, x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, संगत सरल रेखा अक्षों से, x अक्ष को कहां काटेगी, जहां 100 है, y अक्ष को कहां काटेगी, जहां x 0, 50। फिर इसके बाद आप लिखेंगे ये वाला, ओहो ये फिर से अच्छा वाला आ गया, दूसरा अवरोध लेस देन और इक्वल टू 0, संगत सरल रेखा 2x माइनस वाई बराबर 0। क्या करना पड़ेगा, ग्राफ खींचने के लिए इसका, अक्षों को तो काटेगा नहीं, 0,0 पर है ये, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, एक छोटी सी टेबल बनानी पड़ेगी, छोटी सी टेबल बनानी पड़ेगी। आओ भैया बना दो, ये रही, ज्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे, ये आ गया, ऊपर x लिखेंगे बेटा और यहां पर y, तो हम x की वैल्यू 0 लगाए तो 100%, तुम देखो y की वैल्यू भी 0, एक्चुअली y को मैं इधर ले गया हूं, x की वैल्यू, अब आप क्या लगाओगे, आंख बंद करके मत लगाना, देखना हमें पैमाने क्या मानने पड़ेंगे। मुझे लगता है मेरे पास ना 10 खाने हैं नहीं, तो मैं वही 20 लेके चलूंगा, तो x की वैल्यू अगर आपने 20 लगाई, बेटा y इधर है, तो 20 दूनी 40, ये आया, ठीक है। अभी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर इसके बाद बच्चा
ये है बेटा 2x प्लस वाई बराबर कितना है भैया, कितना है 200। अरे ये तो बहुत बड़ा आ रहा है बेटा। तो फिर आप क्या लिखेंगे, नहीं बीच में सिंबल किस चीज का है ये तो बता दो। बीच में है बेटा लेस देन और इक्वल टू। तो संगत सरल रेखा, लापरवाही मत करना। ये मत सोचना कि हम तो कर ही देंगे एग्जाम में। मैंने तुमसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था एक एक क्वेश्चन लिखकर अच्छे से करना है, तब एग्जाम में कर पाओगे। तो 2x, नहीं तो वक्त ज्यादा लग जाएगा। हाँ, अब अक्षों से प्रतिच्छेद बिंदु बताओ कहां पर कि भैया x अक्ष को वहां काटेगा जहां y 0, तो ये आएगा 100, 0 और y अक्ष को कहां काटेगा जहां x 0। और ये तो बहुत बड़े आ रहे हैं 250। तो हम ऐसा करेंगे, क्या मानेंगे पैमाना भैया, मैं 25 मानूंगा, नहीं तो मुझे 10 खाने भी नहीं ना मेरे पास वहां। तो सही सही कर लेते हैं। हाँ, ये भी और ये। तो आप क्या कर रहे हो, x की वैल्यू कितनी मान रहे हो आप, 25। x की वैल्यू 25, तो y की वैल्यू y बराबर है 2x, 25 दूनी 50, ये आएगा बेटा। ठीक है, अब आओ। तो आप पैमाना क्या लिख रहे हो इस बार, नहीं बताओगे कि भैया 25 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, आपके पास अगर काफी पर्याप्त जगह हो तो आप क्या करेंगे, 20 यूनिट मान लेना, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा बन जाएगा। 10 खाने रहते हैं आपके पास। हाँ भैया, सबसे पहला बिंदु कौन सा है, 100,0। पहले लिख तो दूं, लो भैया लिख देते हैं, ये है 0, यहाँ पर 25, टेढ़े करके लिखना, तिरछे करके, है ना। फिर यहाँ पर 50, 25, फिर ये 75, फिर यहाँ पर आएगा 100, यहाँ पर आएगा बेटा कितना 125, तिरछा करके लिखना, ये आएगा 150, बेटा ये आएगा 175 और ये आएगा 200। ठीक है बच्चा, ऊपर चलो, कितना है कि भैया ये वाला आएगा 25। सौ 150, प्यारे बच्चों 175, ये सही आ गया। हाँ जी, अब पहला बिंदु है 100,0, 0,50। आओ 100,0, ये रहा 0, कितना है बेटा 50, ये रहा। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई एक स्ट्रेट लाइन, तो बना लो भैया स्ट्रेट लाइन। कैसे बनाओगे, ये और ये, स्ट्रेट लाइन बेटा, अच्छा करके बनाना। देख लो मेरा ग्राफ थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, ये थोड़ा इसको ऊपर कर ले। चलो ऐसे ही बनाते हैं अब तो, नहीं तो और गड़बड़ हो जाएगी। ये आ गया बेटा, टेढ़ा हो गया, सही कर लो। और सही करके आप बनाना, मेरा तो हल्का फुल्का टेढ़ा मेढ़ा हो गई। अब ये बताओ इसका हल क्षेत्र, कि भैया अब आ गया समझ में, फटाफट करो। क्या है, 0,0 लगाओ, 0 + 0 संतुष्ट कर रहा है ना, नहीं कर रहा है। तो जिस तरफ 0,0 है उससे दूसरी तरफ वाला हो गया इसका हल क्षेत्र। पूरा नहीं कराऊंगा बेटा, बाकी तुम्हें ही करना पड़ेगा। आओ अगला, 0,0, 25,50, x एक्सिस पर 25, y एक्सिस पर 50, ये वाला, इन्हें ज्वाइन करने वाली एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। आओ बना दो।
बना दो बेटा। एक तो पॉइंट बिल्कुल सीधे नहीं मिलते, कोई बात नहीं, हम तो अच्छा करके ही बनाएंगे। ये हो गई भैया। हल क्षेत्र कैसे निकालोगे? जैसे पहले 0,0 नहीं लगाऊंगा, मैं ये वाला लगाता हूं 25,0 संतुष्ट कर दिया तो नीचे वाला, नहीं तो इसके रेखा के ऊपर लगाओ भैया। 25 x की जगह 25, y की 0, 25 दूनी 50 में से 0 घटाया 50, 50 0 से छोटा नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, जिस ओर 25,0 है वो इसका हल क्षेत्र नहीं है, इस बार ऊपर वाला है। यही बना देते हैं। चलो थोड़ा और आगे बढ़ा दूं, थोड़ा और आगे बढ़ा दें। ये तो इसका हल क्षेत्र बेटा किस तरफ वाला है? जिस तरफ 25,0 है उससे दूर वाला। कि भैया ये वाला बिंदु लगाएं तो 0,50 लगा लो, संतुष्ट करेगा। आओ, x की जगह 0, y की जगह पर कितना बेटा 50, तो 0 में से 50 घटाएंगे -50, वाकई में 0 से छोटा होता है। देखा, सही आ गया। फिर 100,0 ये रहा भैया, और 0,200, ओह ये रहा भैया। तो जरा ज्वाइन करो, ये 200, ये वाला 0,200 को किससे बेटा? 100,0 वाले से। ये आ गया बच्चा। हल क्षेत्र लगाओ 0,0 लेस देन, हाँ भैया 0 संतुष्ट कर रहा है 200 से छोटा, तो जिस ओर इसके 0,0 है वही इसका हल क्षेत्र होगा। किस तरफ वाला? थोड़ा और आगे ले जाता हूं। इस तरफ वाला, जिस तरफ इसके 0,0 है बेटा। बाकी मेरा जो आंसर होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। क्यों? क्योंकि x और y दोनों 0 से बड़े हैं प्यारे बच्चों। अब बताओ, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र तुम ढूंढो। तो ठीक है भैया, आसान आसान काम खुद करा दिया, भारी काम हम बच्चों को छोड़ दिया। ऐसा ना बेटा, आओ इस रेखा से ऊपर, पहली वाली ठीक है, ब्लैक वाली रेखा से नीचे, ग्रीन वाली से ऊपर। कौन सा आ रहा है? ये तो कंफ्यूजन हो गया, हम तो ना हुए भैया। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ब्लैक वाली से नीचे, पर्पल वाली से ऊपर, ग्रीन वाली से ऊपर, ये आ गया हल क्षेत्र। ये आ गया हल क्षेत्र। ये बेटा बिल्कुल ग्रीन वाली से यहां तक आया है हल क्षेत्र। पॉइंट्स कौन कौन से आए हैं? कि भैया एक तो बिंदु ए आया है, एक ये वाला बिंदु बी आया है, एक ये वाला बिंदु सी आया है, और एक ये वाला बिंदु डी आया है। अब आएगा मजा। ये वाला पॉइंट पूरा पूरा नहीं आ रहा आपका बी, तो आपको हल करना पड़ेगा इन रेखाओं के समीकरण को। आसान मत समझना बेटा, जो भी बच्चे, क्योंकि लास्ट में करते हैं ये चैप्टर, वो जनवरी वगैरह में, जो भी बच्चे लापरवाही से करके जाएंगे बेटा, मैं गारंटी लेता हूँ 90% बच्चों से होता नहीं है हल हुए क्वेश्चंस भी। क्यों? क्योंकि अब बी का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़ेगा। 15 में से जो 5 सवाल करके जाते हैं वो पिट कर आएंगे एग्जाम में। तो बी कौन कौन सी रेखाओं का है? ग्रीन वाली रेखा कौन सी है? देखो ग्रीन वाली रेखा हमारी है, इसलिए रेखाओं का नाम पहले लिख देना चाहिए था। 100,0, 0,50 पहली वाली रेखा है, x + 2y। कहाँ लिखूं इसका नाम? कहीं भी लिख दो। बराबर है बेटा 100। ठीक है, पर्पल वाली रेखा का नाम क्या है? पता ना कहाँ, ये रही भैया, 2x + y
नहीं, पर्पल वाली तो ये है बेटा जो मूल बिंदु से गुजर रही है, 2x माइनस वाई, ये है बेटा, है ना। इन दोनों को हल करोगे तभी इनका प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा निकाल पाओगे, बी। आओ निकालो मेरे साथ। स्पीड 1.5 कर लो, अगर 2.2 कर रखी है तो, है ना। तो हम क्या करेंगे बेटा, कौन कौन सी समीकरणों को हल करेंगे। समीकरण एक तो है आपके पास बेटा फर्स्ट, और एक कौन सी है, सेकंड। तो अगर आप देखें हल करने के लिए प्यारे बच्चों, यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ भी 2 बना लो। यानी समीकरण फर्स्ट में आप जोड़ दो 2 से गुणा करके इक्वेशन सेकंड। कैसे लिखो, ये कितनी है, x प्लस 2y, ये है 100, और ये कितना है बेटा 2x माइनस वाई, 2 से मल्टीप्लाई यानी 4x और माइनस 2y 0। चलो सिंप्लीफाई करो, इससे ये कैंसिल, तो कितना आया 5x बराबर 100, x बराबर 5 से भाग कर दो यानी 20। अब ये वैल्यू कहाँ लगाएंगे भैया, ये वैल्यू जहां मर्जी वहां लगा दो। चलो सेकंड में लगाते हैं, कितना है आपके पास 2x माइनस वाई बराबर 0। जैसे ही आपने प्यारे बच्चों, जैसे ही आपने x की वैल्यू यहां लगाई सेकंड से, बोलो y की वैल्यू कितनी आएगी, अरे y बराबर है 2x, यानी इसका दुगना कर दो 40। तो b के निर्देशांक क्या आ गए, x निर्देशांक तो है 20 और y निर्देशांक कितना है आपका, आया बेटा 40। बिल्कुल सही आ रहा है। अगर आप सुन लेना, बड़ी प्यारी सी बात बता रहा हूं, आपके पास ग्राफ पर 10 स्क्वायर तो होंगे, अगर आप ये 20 यूनिट बराबर 1 सेंटीमीटर मानकर करोगे तो ये बिंदु आपका बिना सरल किए आ जाएगा, क्योंकि देखो 20,40 आ रहा है, 25 से माना है तो इसलिए इधर आ रहा है। तो आपको ये ग्राफ कसम है आपको किस यूनिट से करना है, 20,40 से, इजी हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो अब आप क्या लिखोगे, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु। अरे बच्चों अगर 25 से कर भी लिया है तो काटो, दोबारा बनाओ, है ना। मेरे पास स्क्वायर कम थे इसलिए 25 से कर दिया मैंने। खैर, पहला बिंदु कौन सा है, ए, कि भैया ए तो है हमारे पास ये वाला, एक्स कोऑर्डिनेट 0, कि भैया बी, कि बी तो अभी फाइंड किया है, कितना आया है, ये रहा 20,40, और सी, सी कितना, ये पूरा पूरा आएगा 50, 100, और डी, डी है बेटा 0,200। ये आए हैं चारों। इसके आगे का काम तो होमवर्क दे दूं, इसके आगे का काम होमवर्क है बेटा। इन चारों बिंदुओं पर आप z की वैल्यू चेक करोगे। ये तीर, ये वाला तीर क्या कह रहा है, न्यूनतम, ये वाला अधिकतम। कर लेना बेटा, है ना, प्लीज करना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ये वाला होमवर्क दे दूं, एकदम मना कर दें एकदम कि होमवर्क मत दो भैया, करो, अरे कर लेना। एक तो मुझे डर बहुत लगता है होमवर्क देते हुए कि छोटे से बच्चे हैं कहीं गलत वलत ना कर दें। चलो करेंगे बेटा। अरे वाह, मुझे कराना पड़ेगा प्रथम अवरोध, इसकी जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम ड्रॉ करेंगे। वो है बेटा x प्लस वाई। ना भैया होमवर्क नहीं दे रहा मैं। हाँ, अक्षों से प्रतिच्छेद बिंदु, बोलो बेटा क्या आएगा, कि भैया फिर उसके बाद तीसरा अवरोध,
और इक्वल टू 6, संगत सरल रेखा। बहुत ही इत्मीनान से देखो मैंने चैप्टर करवाया है बेटा, इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड। ठीक है बेटा। इसके बाद अक्षों से प्रतिच्छेद बिंदु कि भैया, अरे ये 6 है, अक्षों से प्रतिच्छेद बिंदु कहां पर, 6,0, 0,3। ठीक है। तो अब की बार तो ग्राफ बड़ी इजीली, यूनिट क्या मानोगे, यूनिट क्या मानोगे, 1 यूनिट दिखाई दे रहे हैं ना भैया, यू ना दिख रहे, 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, कितना जाना है, 6 तक है, चलो 6। ये है एक्स एक्सिस, 1, 2, 3, 4, 5। वाई एक्सिस पे कितना जाना, बस यही है। प्यारे बच्चों, पहली जो इनइक्वालिटी है वो है आपके पास x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यानी आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा x बराबर 3 का। सोचो कहां आएगा प्यारे बच्चों, y कुछ भी होता रहे, x की वैल्यू 3 होनी चाहिए, x की वैल्यू 3 होनी चाहिए, x अक्ष पर 3, तो ग्राफ आएगा आपका एक सरल रेखा, और कौन सी अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर। ये ग्राफ आएगा बेटा, ये किसका ग्राफ आया है, x बराबर 3 का। कौन सा है ये है बेटा x इज इक्वल टू 3। इसके हर पॉइंट पर x की वैल्यू 3 है। हल क्षेत्र कैसे कह रहे हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। लो भैया, दाईं तरफ जाएंगे तभी x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद क्या कहा है, अगला 5005, एक तो ये रहा और एक बेटा ये रहा, इन्हें ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन कैसे बनाओगे, आओ बना दो। ये बना दी भैया, ठीक है, थोड़ा सा पीछे और ले जाओ। लो बेटा, हल क्षेत्र ढूंढ के बताओ, मैं इसका नाम लिख देता हूं। हल क्षेत्र ना बता रहे कि भैया 0,0 लगाओ, जैसे ही 0,0 लगाएंगे, 0 + 0 0, 0 5 से बड़ा नहीं होता, तो हल क्षेत्र किधर आएगा, जिस तरफ 0,0 है उससे दूर। ये आ गया बेटा। अगला x + 2y यानी 6006, एक तो ये रही रेखा, और है 03, कहां गया, ये रहा। इन्हें मिलाने वाली एक सरल रेखा, कौन सी लाइन बना दे, चलो रेड वाली बना, रेड तो बहुत हो गई, पिंक बनाते, पिंक। ये आ गया बेटा, ये आया, दूर चला गया, अरे चलो समझ जाना आप। ठीक है, चलो फिर भी थोड़ा और सही बनाता हूं। लगभग में मेरा सही आ गया। रेखा का नाम लिखना जरूरी है, क्या है इसका नाम, x + 2y इज इक्वल टू 6 है ना। हाँ भैया, ये दिखाई भी दे रहा है। हाँ, अब हल क्षेत्र, चलो भैया लगाओ, 0 0 0 ना, 6 से बड़ा नहीं होता है, तो इसका हल क्षेत्र किधर आएगा, किधर आएगा, यहां बना देता हूं। जिस तरफ 0,0 है उससे दूसरी तरफ, ये आया बेटा। और क्या रहा, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब है मुझे y अक्ष पर कहाँ जाना पड़ेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये मेरा हल क्षेत्र आएगा। अब ढूंढो बच्चों उभयनिष्ठ हल क्षेत्र।
पहली रेखा से इधर, पर्पल वाली रेखा से ऊपर, पिंक वाली से भी ऊपर, तो मेरा हल क्षेत्र ये आएगा। इस तरह से आप बनाना बढ़िया से। ये एरो मैं इसलिए लगा रहा हूं बेटा क्योंकि अपरिमित हल क्षेत्र है ये। बहुत ध्यान से बनाना बेटा, गड़बड़ नहीं करनी है बच्चा। पहले ये पॉइंट वाले बना दिए मैंने, बस अब इनके बीच में मजा आना चाहिए। देखिए कि मजा आ रहा है भैया। बस आप वादा खिलाफी कर दिया आपने, कुछ खिलाया पिलाया नहीं। अब सीधे पिज्जा ही खाएंगे बच्चों, छोड़ो। पिंक वाली रेखा से ऊपर, पर्पल वाली रेखा से ऊपर, ये तो बिंदु कौन कौन से आ रहे हैं? कौन ये बिंदु? एक तो ये है ए, एक है बी। प्यारे बच्चों ये वाला कौन सा है? इसको मैं लिख देता हूं सी, जगह तो मिल ही ना रही। चलो ये हो गए। तो इनके निर्देशांक कौन कौन से हैं? आपने लिखा कौन ये बिंदु? बोलो ए बराबर कितना है नन्हे मुन्नो? ए है बेटा, कहाँ गया ये रहा ये रहा। ये है 3, वाई अक्ष पर 2। बेटा बी कितना है? अरे बी कितना है बता तो दो। एक्स एक्सिस पर 4, वाई एक्सिस पर 1। सी कितना है? यहां लिखेंगे, कंजस्टेड हो जाएगा। चलो सी बताओ बेटा कि भैया सी है 6,0। बस जी, अब हम क्या करेंगे? वैसे भैया ये होमवर्क हो जाता है, आप होमवर्क ना देते। गुस्सा है हम, गुस्सा ना होते बेटा। अब हम क्या करने वाले हैं? पहले ए पर यानी 3,2 पर z। आओ बच्चों, ये है z। ओहो निगेटिव है इस बार तो। x की वैल्यू चलो लिख ही देता हूं, -3 प्लस y की वैल्यू 2 2 जा 4 1। फिर इसके बाद कहां पर? 4,1 पर -4 प्लस 2 -2। अगला पॉइंट है z। लगाओ बेटा -6 और y की जगह पर 0। तो इस समस्या का जो न्यूनतम मान आया है, अरे अधिकतम मान पूछा है। अधिकतम मान तो संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है? आप लिखेंगे क्यों? क्योंकि जो सुसंगत हल क्षेत्र है, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है, वो अपरिमित है। तो दी गई समस्या का अगर न्यूनतम मान पूछते तो हो जाता -6। तो आप क्या लिखेंगे? चूंकि सुसंगत हल क्षेत्र कैसा है? अपरिमित है। बहुत दूर तक जा रहा है बेटा, अपरिमित है। इसलिए क्या होगा बताओ? इसलिए अधिकतमीकरण समस्या का या अधिकतम मान संभव नहीं है। हाँ न्यूनतम मान संभव था बेटा। ठीक है, ये आप लिखेंगे ऐसे, ये आया बच्चा। ठीक है, देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था और शायद शायद हमने उससे प्यारे तरीके से भी किया, शायद आपको पसंद आया। सांस चढ़ जाता है देख लो। कोई बात नहीं। एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न, क्या ये होमवर्क हो सकता है? अरे क्या ये होमवर्क हो सकता है? मना कर रहे हैं बच्चे। कैसे करेंगे बेटा? हो तो सकता है। सोचो, आप x और y दोनों की वैल्यूज बनाकर सोचो। चलो मैं ही करा देता हूं। क्या है बेटा?
आसान मत समझना, बहुत सारे बच्चे यहाँ भी गिर जाएंगे, तुम देखना। अच्छा चलो आओ, तुम गिरते या नहीं कि भैया हमें बड़ा हल्के में ले रखा आपने। चलो भैया अभी पता लगेगा। पहला अवरोध क्या है बच्चा? x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू -1। संगत सरल रेखा x माइनस वाई, चलो अक्षों से प्रतिच्छेद बिंदु, अरे बता दो रे, x अक्ष को कहां काटेगा ये? जहां y 0 यानी -1। y अक्ष को कहां काटेगा? जहां x 0 हो गया तो माइनस से माइनस कैंसिल, 0,1। प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, ये आ गया। फिर संगत सरल रेखा, अक्षों से प्रतिच्छेद बिंदु अगर कह दिया ना किसी ने तो पिज्जा कैंसिल है उसका, है भैया। और क्या, क्योंकि ये रेखा किससे पास होगी बेटा? कि भैया ये रेखा मूल बिंदु से गुजरेगी। तो यानी आपको क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ x और यहाँ y। x की वैल्यू 0, तो अरे -x को इधर ले जाओ पक्षांतर करके, तो y बराबर x आया। क्या लगाऊं? अगर मैं y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 लगाऊं, y बराबर x है, तो y की वैल्यू भी कितनी ही आएगी? 1। बस अब ग्राफ बना लो, ग्राफ बना लो, आ जाओ। पहला है -1 को पहले लिख तो दूं, ये है बेटा 0 1, दिख रहा है भैया? कच्चा कच्चा दिख रहा है, तो लो पक्का पक्का कर लो। 2 1 2 3, पैमाना तो मान लो 1 यूनिट इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों, 1 सेंटीमीटर। बोर नहीं होना है, चैप्टर ही ऐसा है, क्या करूं? अब मैं बीच में गाने वाने सुना दूंगा तो अरे भैया बड़ा मजा आ गया, है ना। चलो अब देखिए आगे, अगला है, पहला माइनस भी है, इसमें माइनस भी है, तो लो भैया इधर को आ गए। पहला पॉइंट है नन्हे मुन्नो -1,0, ये रहा। दूसरा पॉइंट है बच्चों 0,1, x एक्सिस पर 0, y एक्सिस पर 1। इन्हें मिलाती हुई एक सरल रेखा, इन्हें मिलाती हुई एक सरल रेखा। आ जाओ, इसे और इसे, ये आ गया बेटा। बढ़िया नहीं बनी, अच्छी बनाऊंगा, आप और अच्छी बनाना। बोलो हल क्षेत्र कैसे? 0,0 लगाओ, अगर संतुष्ट कर दिया तो नीचे की तरफ वाला, नहीं तो ऊपर लगाओ भैया। x की जगह भी 0, y की जगह भी 0। प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 0। ये 0 0, क्या 0 -1 से छोटा होता? ना ना भैया ना, 0 -1 से छोटा नहीं होता। तो हल क्षेत्र क्या आएगा? हल क्षेत्र आएगा इससे ऊपर वाला, जिस तरफ 0,0 है उससे विपरीत। अगला, अगले पॉइंट 0 0 1 1, 0 0, एक तो ये रहा, x एक्सिस पर 1, y एक्सिस पर 1, इन्हें मिलाती हुई सरल रेखा। चलो भैया मिलाओ। कि थोड़ा नीचे कोई बढ़ा दूं, सुंदर लगेगा। ये आ गए। अरे मुझे तो ये समांतर लग रही है रेखाएं। भैया हमें भी समांतर लग रही हैं। अच्छा तो ठीक है, अब बताओ हल क्षेत्र, बड़ा बन के दिखा रहे हो। ना ना, 0,0 अगर लगा दिया ना, ये खुद 0,0 से गुजर रही है, तो फिर क्या करो? तो मैं ये वाला लगा देता हूं 1,0। अगर 1,0 ने इसको सेटिस्फाई किया तो 1, यानी नीचे की तरफ होगा, नहीं किया तो ऊपर। आओ भैया, x की जगह लगाओ 1 यानी -1, y की जगह 0। वाकई में -1
0 से छोटा होता है, यही इसका हल क्षेत्र आ गया। ओहो, आप देख रहे हो? हाँ भैया, हम देख रहे हैं। हमसे इन्होंने पूछा था समस्या का अधिकतमीकरण। इनके नाम और लिख दूंगा सर। अरे कितना बुरा लिखा है। x माइनस वाई बराबर कितना है? -1। और दूसरी रेखा है बेटा -x। हम देख रहे हैं दोनों रेखाएं समांतर और इनके हल क्षेत्र उभयनिष्ठ आ ही नहीं रहे बच्चों। इसका हल क्षेत्र है ऊपर, इसका हल क्षेत्र नीचे। तो जब उभयनिष्ठ हल क्षेत्र मिल ही नहीं रहा, सुसंगत हल क्षेत्र मिल ही नहीं रहा, तो इसका ना तो अधिकतमीकरण संभव है और ना ही न्यूनतमीकरण। क्या थ्योरी लिखोगे आप? क्योंकि दी गई समस्याओं या दी गई असमीकाओं का सुसंगत हल क्षेत्र नहीं है, अतः दी गई समस्या का अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण संभव नहीं। ये आंसर है। सोचो आप, अगर बिना करे इस क्वेश्चन को चले जाते आप तो कर पाते क्या? और अगर कर भी पाते तो कंफ्यूज रहते, भैया क्या आ रहा है, यहाँ तो कोई उभयनिष्ठ हल क्षेत्र आ ही नहीं रहा। और भैया ने जो क्वेश्चन कराए वहां तो आ रहे थे। तो जो 15, अभी 5 एग्जाम्पल और रह गए, 15 में से जो 5 करके जाएगा, ईश्वर करे उसके साथ ऐसा ही हो। केवल योग्य बच्चे को ही, है ना, अच्छी कुर्सी मिलनी चाहिए। खैर, अब इसके हम एग्जाम्पल्स करेंगे जी। हाँ जी, एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल हैं। सारे एग्जाम्पल्स मुझसे ही करवाओगे? नहीं, ये बेटा होमवर्क है। बहुत अच्छा सा इजी सा एग्जाम्पल है, बुक से आप हेल्प ले सकते हैं। ये प्लीज बेटा घर से करना, ठीक? अरे ये क्या, जिससे कि कम टाइम कंज्यूम हो वीडियो में। ये मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है बेटा थोड़ा सा। क्या है? x + 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। फिर संगत सरल रेखा, अक्षों से प्रतिच्छेद बिंदु, ये बहुत इजी है। फिर इसके बाद अच्छा क्या है? 3x + 4y है। तो x अक्ष को कहाँ काटेगा? जहाँ y 0, 3 अट्ठे 24, ठीक है। और y अक्ष को कहाँ? जहाँ ये x 0 हुआ, 4 6 24। दोनों ग्राफ खींचते हैं बेटा। आप लोगों के पास जो ग्राफ पेपर होगा उसमें वो थोड़ा काफी मतलब बड़ा सा होता है। इधर भी 10 स्क्वायर होंगे, ऊपर भी कम से कम। तो मैंने तो यूनिट ली है 2 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। लेकिन प्यारे बच्चों, आप क्या करोगे? आप वही लोगे 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। बहुत प्यारा सा डायग्राम बनेगा, ग्राफ बनेगा आपका। तो पहला पॉइंट है 10,0, ठीक है। दूसरा है 0,5, 0,5, 6 और 4 के बिल्कुल बीचों बीच ज्वाइन करती हुई लाइन कौन सी है बेटा? x + 2y इज इक्वल टू 10। हल क्षेत्र कैसे निकालोगे? आइए, हल क्षेत्र के लिए 0,0 लगाया। 0 10 से बड़ा नहीं होता। तो जब 10 से बड़ा नहीं है तो इसके जिस ओर 0,0 है वो इसका हल क्षेत्र नहीं है। इसके ऊपर अगला 8,0 को मिला दिया 0,6 से, ये बेटा। हाँ, तो हल क्षेत्र 0 संतुष्ट कर रहा है। तो नीचे वाला, इन दोनों को नहीं भूलेंगे। यानी हमने 15 के 15 सवाल करेंगे और सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है आंसर, है ना बच्चे? अब उभयनिष्ठ हल क्षेत्र, इस रेखा के नीचे, इस वाली रेखा से ऊपर, ये तो है नहीं उभयनिष्ठ हल क्षेत्र में, क्योंकि इससे नीचे इससे ऊपर। यहां अगर आए तो पीली वाली, ये येलो लाइन से नीचे, पर्पल लाइन से ऊपर और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये ट्राइंगल सा मिल जाएगा। जब आप ग्राफ बनाओगे ना, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लेकर, तो ये आपका बिल्कुल पूरा पूरा आएगा पॉइंट। ए की वैल्यू 4,3, 4 और y एक्सिस पर 3। मेरा हल्का फुल्का इधर उधर हो रहा है।
आपका नहीं होगा, गारंटी है मेरी, पक्का। अब आइए, तो अब हम क्या चेक करने वाले हैं, बताओ बच्चों। z की वैल्यू, पहले कोणीय बिंदु बताओ। ना बता रहे, गुस्सा हो गए? हाँ भैया गुस्सा हैं। क्यों? कि पिज्जा तो खिलाया नहीं। अब एग्जाम्पल कर लें, फिर उसके बाद सब बच्चों को एक एक स्लाइस मिलेगी पिज्जा की। कोणीय बिंदु, हाँ आइए आइए आइए, ए है। फिर बेटा बी है, कौन सा है? 6,0। बच्चा सी भी है, कौन सा है? सी के कोऑर्डिनेट्स कितने आए थे? एक्स एक्सिस पर 0। अरे ये गलत हो गया, 6,0 नहीं है, ये है बेटा 0,6। हाँ अभी गलत हो जाता, 0,5। ये पॉइंट्स हैं, ठीक है भैया। तो चेक करो, ए यानी 4, चलो बेटा z की वैल्यू बचा, कहाँ गया, कहाँ, ये रहा 200x। बोलो 4 4 2 8, 800 प्लस 3 की वैल्यू 3 5 15, 15 8 23, 2300 आ गया भैया ये, ठीक आ गया। देखो 4 8 और 5 दिया 15। अब अगला बच्चे बी है, x की वैल्यू तो 0, ठीक है भैया। y की वैल्यू लगाओ, 6 पंजे 30, तो बहुत सारा आ गया भैया। फिर अगला 0,5 पर, चलो z की वैल्यू, x की वैल्यू 0, 5 पंजे 25। अब बताओ, पूछा क्या है? न्यूनतम मान। अरे न्यूनतम मान कितना है बेटा? 2300। तो हम लिखेंगे, अरे तुम ही लिख देना कि दिए गए, या हम ही लिख दें भैया शॉर्ट में, z का न्यूनतम मान। पूरा लिखना है, कभी एरो लगा के छुट्टी पा जाओ। हम तो भैया अब छोटा ही लिखें, एरो ही लगाएंगे। आपने हमें एरो क्यों लगा के बताया? अच्छा बाल ठीक हो रहे मेरे? खराब हो जाते हैं बेटा, है ना? जी हाँ भैया। एग्जाम्पल नंबर 3 आइए। वैसे कोई ज़रूरत नहीं है मुझे बताने की, मुझे पूरा भरोसा है कि बालक कर सकते हैं। बहुत इजी सा है, इसका ध्यान रखना है ये, ठीक। ग्राफ आप अच्छे से बनाएंगे, मैंने आपको रेखाएं बता दी हैं, हल क्षेत्र निकालना बुक में सॉल्व हो ही रखा है बेटा। फिर भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिन्होंने मेरी एक्सरसाइज की वीडियो देखी है और वो इसको कर ना पाए। चैलेंज है मेरा, 100% कर देंगे। सॉल्यूशन रीजन ढूंढना, बुक से देखना बेटा, है ना? वाह 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 वाह, बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल है। 3 रेखाएं हैं, आ जाओ आ जाओ। पहला अवरोध, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन 2x माइनस वाई, ये हुआ। संगत सरल रेखा, अक्षों से प्रतिच्छेद बिंदु। अरे कहाँ हो, इधर आओ। x अक्ष को कहाँ काटेगा बेटा? जहां y 0। तो 2x बराबर -5, x की वैल्यू 2 से भाग करोगे, सही है। फिर यहाँ 0, माइनस से माइनस कट जाएगा 5, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर है बेटा 3x प्लस वाई बराबर 3 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब x अक्ष को कहाँ काटेगा? जहां y 0, ठीक है भैया, ये भी आ गए। तीसरी रेखा x अक्ष को कहाँ काटेगी? जहां y 0। तो क्या हुआ? ये हुआ बच्चा, इसको भी मिटाओ। ये हुआ 6,0। y अक्ष को कहाँ काटेगी? जहां x 0, तो माइनस यानी माइनस का 4। मैंने ग्राफ भी बनाया, क्या? -2.5,0। यूनिट वही है भैया। अरे क्या है, हमें भी तो बता दो भैया। यूनिट है बेटा
स्केल आप लिखोगे 1 यूनिट। ये पैमाना मान लिया हमने। अब -2.5, अच्छा एक्स अक्ष पर पहली बार निगेटिव जा रहे हैं, -2 और -3 के बिल्कुल बीचों बीच, है ना। मेरे ये जो स्क्वायर है ना, ये डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव क्यों है? क्योंकि 10 हिस्सों में बटा हुआ होता है, इसमें 8 ही दे रखे हैं। कोई बात नहीं, आपकी बुक, आपकी कॉपी जो ग्राफ वाली है वो डिफेक्टिव नहीं होगी, है ना। अच्छा, फिर अगला 0,5, एक्स एक्सिस पर 0, वाई एक्सिस पर 5, इन दोनों को ज्वाइन करती हुई स्ट्रेट लाइन। और भैया नाम भी लिख दिया हमने, ये हल क्षेत्र ना निकाला मैंने सोचा बच्चों के साथ ही निकालूंगा। आइए लगाओ 0,0। 0, क्या 0 -5 से बड़ा होता है? हाँ बड़ा होता है। तो जिस ओर इसके कौन होगा बेटा? 0,0 होगा, वही इसका हल क्षेत्र है। ठीक है, 1 0 0 3, 1 0 और 0 3, ये हो गई रेखा। हल क्षेत्र लगाओ 0,0। क्या 0, हाँ क्या 0 3 ना होता भैया बड़ा? तो जिस ओर 0,0 है वो इसका सॉल्यूशन रीजन नहीं है, तो दूर वाला लगा दो। ये बाल को, ठीक है बच्चा। अब तीसरी लाइन 6,0, 6,0 विजिबल है? हाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा। और है 0,-4, ये मिला दिया बेटा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, क्या 0,0 संतुष्ट कर रहा है? हाँ, 0 12 से छोटा होता है, तो इसके जिस तरफ कौन होगा बच्चा? 0, वही इसका हल क्षेत्र। ये बच्चे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और बाकी ये तो है गोलू मोलू। तो इसका मतलब ये है हमारा आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। सॉल्यूशन रीजन क्या होगा? बहुत ध्यान से, बड़े प्यार से। हाँ जी, इस ब्लैक वाली लाइन से किधर लाना है? नीचे की तरफ। पर्पल लाइन से ऊपर, ग्रीन से ऊपर। तो आप बहुत अच्छे से बनाना बेटा, मेरा थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, आपका नहीं होना चाहिए ना भैया, दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, थोड़ा सा आप ग्राफ ना चौड़ा करके बनाए, यानी आगे की तरफ। तो ग्रीन लाइन से ऊपर की तरफ होना चाहिए, ब्लैक लाइन से इधर नहीं जाना चाहिए। तो आपका जो सॉल्यूशन रीजन है प्यारे बच्चों, वो यहां से स्टार्ट होगा। ये ठीक है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। अच्छा नहीं बनेगा ऐसे भैया, मिटा देते हैं, दोबारा से बनाते हैं। क्या? एक तो आएगा इस तरह से, और एक कोणीय बिंदु आया ये वाला, ठीक है, और एक ये आया कोणीय बिंदु। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझसे तो अच्छा ही बनाएंगे आप, कि भैया ये भी कोई कहने की बात है? कहाँ आप और कहाँ हम हैं, बड़े हो गए बच्चे। अच्छा, फिर इसके बाद नीचे नहीं जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर तो जा ही नहीं सकते नन्हे मुन्नो। ये ठीक है, ग्रीन लाइन से ऊपर ही रहना है, थोड़ा और चौड़ा करके बनाना। तो आपके जो कोणीय बिंदु आए हैं वो कौन कौन से आए हैं? कि भैया एक तो ये वाला आया है, 1 2, और एक ये 3, और एक भैया ये 4। इसके इनका नाम मान लो, ये ए है, ये वाला बी है बेटा, ये सी है बच्चा, और ये वाला क्या है? डी। ये 4 बिंदु आए हैं। अब हम इनके निर्देशांक भी लिख रहे हैं। कोने वाले बिंदु, बोलो
पहला कौन सा है बेटा? एक तो आया है आपका ए, निर्देशांक को बताओ कि भैया 6,0। फिर बी, बी कितना है बच्चों? 1,0। फिर है बच्चों सी, सी बताओ कितना है? सी है 0,3। फिर अगला एक और रह गया डी, वो कौन सा है कि भैया वो है 0, कितना गया है? 0,5 है वो। ठीक, अब इन पर हमें क्या करना है? न्यूनतमीकरण करना है। तो सबसे पहले बाल को बोलो, z की वैल्यू। आइए आप लगाओ, मैं नहीं लगाऊंगा। 6 पंजे 30 माइनस 300 और y तो कितना लगा दिया? 0। फिर अगला है बेटा 1,0 पर z लगाओ बेटा 1 कि भैया -50। फिर अगला है बच्चा 0,3 पर z लगाओ बेटा। x की जगह 0 तो खत्म हो गया, y की जगह 3, 3 दूनी 6 यानी 60। चलो लगाओ बेटा, x की जगह 0 खत्म हो गया, 5 20 पंजे 100। तो अब मुझे बताओ न्यूनतम मान कौन सा होगा? न्यूनतम मान है बेटा z का न्यूनतम मान। लगाइए भैया, मिनिमम वैल्यू कौन सी? अरे ये -300, इनमें सबसे छोटा -300 है बेटा। ये आ गया बच्चा। ठीक है, और अगर अधिकतम पूछा होता तो अधिकतम की भैया हमें तो पता है 100। नहीं, गलत 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 बेटा, मैक्सिमम इनफाइनाइट तक जा रहा है ये। अधिकतम मान के लिए क्या हो रहा है यहाँ पर? अपरिमित मैक्सिमम जा पा रहा है ये। तो अधिकतमीकरण संभव नहीं है, केवल क्या ही संभव था? न्यूनतमीकरण। वो हमने कर दिया -300। ठीक है बच्चा, इसको थोड़ा और आगे तक लेना, ये ब्लैक वाली लाइन को, और तब वहां से मिलाना। ठीक है, तब बहुत बढ़िया बनेगा। ये भी होमवर्क है बेटा। बाकी ये जो एग्जाम्पल है बुक में देखना, वो आपकी हेल्प करेगा। लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है कि आपको बुक की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे बच्चे बड़े अच्छे से कर सकते हैं। तो ये बड़े मन से, विश्वास कीजिए बहुत ही मन से, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में मैंने आपको ये चैप्टर कराया। नहीं तो कहाँ मिल रहा है आपको ग्राफ? वही उल्टा सीधा। तो इसलिए मैंने कोशिश की है बहुत अच्छे से पढ़ाने की। फिर भी अगर वीडियो में कहीं कमी रह गई हो तो आप कमेंट करिए, मैं उस कमी को ज़रूर दूर करूँगा बच्चों। ठीक है, जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लीज़ 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 लाइक करें वीडियो, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं। मिलेंगे जल्दी ही नए चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।